आर्किटेक्चर बल्ती लोग शायद ही कहीं भी दिखने को मिले, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ टूटुक है जो बल्ती कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, पूरा अभी पीओके के अंदर है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, इसमें जितने भी ग्रीन लाइन्स है इस पूरे एरिया को गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं, और हम इसे पीओके भी बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस एरिया पर बल्तिस्तान पर यब्गो डायनेस्टी ने 2000 ईयर्स रूल किए थे। उसी डायनेस्टी का राजा तुराब खान ने इस पैलेस को यहाँ टूटू में बनाया था समर के 3 महीने के लिए। राजा का परमानेंट पैलेस कपूलू में हुआ करते थे, तो वो सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ टूट करते थे। तो राजा ने इस छोटे से पैलेस को छोटे से टूटू में इसलिए बनाया था क्योंकि द वर्ड टूटुक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ बल्ती वर्ड टुक, इट मींस टू स्टे हियर। तो सारे मार्चर एंड ट्रेडर्स आके टूटुक में स्टे करते थे, क्योंकि उस वक्त टूटुक सेंटर हुआ करते थे, जंक्शन हुआ करते थे सिर्फ दूर के। आप टूटुक से लेह टू तिब्बत तक जा सकते थे, टूटुक से आप चाइना टू सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे, ये रोड अभी पाकिस्तान में है। आप टूटुक से करगिल टू श्रीनगर तक जा सकते थे, ये आज भी हमारे पास है। और टूटुक से आप खपुलू टू से अफगानिस्तान तक जा सकते थे। इससे समर में बहुत सारे ट्रेडर्स आते जाते थे, तो राजा उनसे टैक्स लेने के लिए सिर्फ समर के 3 महीने के लिए टूट उगाते थे। तो अब लेह से निकला खरदुल्ला, खलसर, बिस्किट, कुंदर, अभी अब यहाँ टूटुक पहुँचे। 1971 से पहले टूटुक भी पीओके का पार्ट हुआ करते थे। 1971 में वॉर हुए तब हमने इतना पार्ट लिया है। एक्चुअली हमने 4 छोटे छोटे गाँव लिए थे, चारों इसी टूटुक ब्लॉक के अंदर पड़ते हैं। तो चुनुंग घाटों के आगे है टूटुक कैक्टिस हम जो कि सबसे लास्ट है, सारे इसी टूटुक ब्लॉक के। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के में से ये पार्ट अक्साई चाइना के पास है, 1962 के वॉर में लिया था। ये पूरा पार्ट पीओके पाकिस्तान के पास है, और हमारे पास में एक्चुअली इतना कि इंडिया के पास इतना पार्ट है। और ये पेंगोल है 25% हमारे पास, 75% चाइना के पास। ये शेओक रिवर, आप जिस रिवर के साथ अभी आए हैं शेओक रिवर, ये चाइना से ओरिजिन होकर यहाँ फ्लो करते करते पाकिस्तान जाती है। और ये इंडस रिवर जिसे सिंधु भी बोलते हैं, जो कि तिब्बत से ओरिजिन होके ये दोनों पाकिस्तान में इस वाले जगह पे मिलते हैं, फिर वहाँ से साउथ की तरफ अरेबियन सी जाती है। और आपने वो संगम देखा होगा ज़ांस्कार रिवर और उसका संगम, यहाँ पे देखा है ज़ांस्कार रिवर और इंडस का संगम। और सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ पे मिलेंगे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे। और K2 सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक K2 पाकिस्तान के पास है पीओके के अंदर। तो बिफोर 1971 जब टूटुक पाकिस्तान के अंदर थे, इस पैलेस में पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स रहे थे। इस पैलेस को अपने मिलिट्री बेसिस और मिलिट्री कैम्प यूज़ किए थे, यहाँ के रॉयल फैमिलीज को कहीं और हटा के। तो बाद में वो लोग जाते टाइम इस पैलेस को तोड़ फोड़ कर चले गए, और यहाँ से बहुत सारे सामान भी लेके गए थे। और आप लद्दाख में भी मोनेस्ट्रीज वगैरह में गए होंगे, और हमने ये नोटिस किया होगा ये सीलिंग का इतना लो होना, डोर्स एंड विंडोज छोटे छोटे, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है, लाइक -15 to 16 अभी जाती है टेम्परेचर, इसलिए फॉर वार्मिंग ये सारे इतने थे छोटे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका हाइट छोटा था, ये यही इसी रीजन का आर्किटेक्चर ही यही है, उनके लिए ये यूज टू था, इसे आने जाने में तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता था। यह जनान खाना हुआ करते थे, लेडीज़ लिविंग रूम। जनान खाना के टाइम पे ये बहुत बड़े विद 2 डोर्स के हुआ करते थे। बाद में रॉयल फैमिलीज का रूल खत्म होने के बाद उन्होंने इस बड़े से जनान खाना को डिवाइड करके इस वाले पार्ट को बल्ती किचन में और उस वाले पार्ट को स्टोर रूम में कन्वर्ट किया। अंदर जाते आपको छोटे से बल्ती किचन दिखेंगे, वहाँ पे जितने भी यूटेंसिल्स रखे हुए करीब 500 to 600 ईयर्स के और सिल्वर और कॉपर के बने हुए हैं, उनमें सेंट्रल एशियन डिज़ाइन एंड कार्विंग्स कर रखा है। और अंदर आपको विंडोज़ छोटे छोटे दिखेंगे, क्योंकि पहले फीमेल लिविंग रूम हुआ करते थे इसलिए। और वो वाला मेल लिविंग रूम वहाँ पे लड़के लोग रहते थे, वहाँ पे आपको इसके कंपैरिजन में विंडोज़ बड़े दिखेंगे, और हर विंडोज़ पे आपको ऐसे हिडन बॉक्सेस नज़र आएंगे जिनमें वो अपनी पर्सनल सामान वगैरह रखते थे। और यहाँ से अंदर जाते आपको छोटे से बालकनी दिखेंगे जो दीवान आम हुआ करते थे। इस बालकनी से राजा उनसे बातचीत करते थे आम लोगों के साथ। बगल में उस टाइम पे घर वर नहीं थे, बिल्कुल प्लेन और गार्डन हुआ करते थे, तो नीचे गार्डन में आम लोग रहते थे, इस बालकनी से राजा उनसे बातें करते थे, ग्रीटिंग्स वगैरह। तो इस पैलेस का 3 सेक्शन हुआ करते थे। सबसे ग्राउंड वाला फ्लोर वर्कर्स के लिए, ये वाला फ्लोर रॉयल फैमिली सेक्शन, एंड सबसे ऊपर वाला फ्लोर गेस्ट सेक्शन। आपको ये पहले देखना है ये वाला फ्लोर, उसके बाद आपको ऊपर जाना है बाहर से ही ऐसे जाके, वहाँ पे आपको गेस्ट सेक्शन में उस टाइम पे गेस्ट के साथ मीटिंग वगैरह होते थे दीवान खास में। इसी यब्गो डायनेस्टी के पूरे राजाओं के सामान रखे हुए हैं, और इसी डायनेस्टी के डिसेंडेंट भी आए हुए हैं 47 जनरेशन। आप उनसे भी मिलेंगे, वो अपना हिस्ट्री आपसे थोड़ा शेयर करेंगे डायनेस्टी के। हाँ, ही इज़ अपस्टेयर, हाँ। तो आपसे थोड़ा शेयर करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो अंदर है। तो ये पूरा बल्ती आर्किटेक्चर है, आपको शायद ही ऐसा आर्किटेक्चर कहीं पे दिखने को मिले, आप ऐसा इसका पिक्चर भी उठा सकते हैं।
तो बिफोर मुस्लिम पूरे होल बल्तिस्तान के लोग बुद्धिज़्म और बॉन्ड रिलीजियस हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पे स्वास्तिक दिखने को मिलेंगे जो हिंदू रिलीजियस का सिंबल है, जो बॉन्ड रिलीजियस का भी सिंबल हुआ करते थे, जिसे हम अपने लैंग्वेज में यूडूंग बोलते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ के लोग एज अ कल्चरल सिंबल यूडूंग ऐसा बनाते हैं। तो आप जब यहाँ से ऐसे चढ़ के जाओगे तो वहाँ पे आपको ईगल टाइप के मिलेंगे, वहाँ पे वैसे स्वास्तिक बने हुए हैं अंदर भी। तो पहले बुद्धिज़्म और बॉन्ड, फिर ज़ोरास्ट्रियन, फिर लास्ट में 14th सेंचुरी मुस्लिम आए थे। तो यहाँ के लोगों का पर्शियन भी रूटेड है, जो कि आज भी हम पर्शियन फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं। नवरोज़ आप लोगों ने सुना होगा, न्यू ईयर नवरोज़ 21 मार्च को। और चिले करके एक और फेस्टिवल होता है 21 दिसंबर को, वो भी हम आज भी यहाँ पे मनाते हैं। तो हमारे पर्शियन रूटेड सेंट्रल एशिया लाइक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनका भी रूटेड है। तो या अब अंदर आपको इससे भी थोड़ा जो अभी राजा जी है वो कौन सा उसको फॉलो करते हैं फिर, बुद्धिज्म? वो नहीं, अभी तो मुस्लिम 14 सेंचुरी से पूरा बल्तिस्तान मुस्लिम हो गए थे। ठीक है। उससे पहले वो सब बुद्धिज्म, हाँ तो ठीक है। उस टाइम पे जो राजा रिलीजियस फॉलो करते थे वही आम लोग पूरे जनता करते थे। देखें यहाँ से, अब ये यहाँ से हाँ बॉर्डर यहाँ